नमस्कार जनाब, हाजिर है हम आपके सामने 15 ऐसे वीवीआई यानी महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के जो सीधा का सीधा आपके बोर्ड परीक्षा में छपने वाला है। ये प्रश्न किनको लाभ पहुंचा सकता है? तो जिनका सब्जेक्ट है हिस्ट्री या फिर जिनका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो दोनों को काफी लाभ होगा। और वैसे बच्चे जिनका दोनों सब्जेक्ट हो तो भाई उनके लिए कहना ही नहीं है, सबसे ज्यादा तो उन्हीं को फायदा होने वाला है। ये 15 प्रश्न आपको करा कहां से रहे ये पहले बता दे। तो हिस्ट्री का अंतिम चैप्टर है संविधान निर्माण। वहां से हिस्ट्री में भी संविधान निर्माण के बहुत प्रश्न हैं जो प्रत्येक वर्ष पूछे गए हैं, उन सबको सेलेक्ट करा के आपको 15 प्रश्न करा रहे हैं। और अगर बात कर ले पॉलिटी के तो कहना नहीं है, यहाँ पर भी इसी चैप्टर से कई प्रश्न जो है वो पॉलिटिकल साइंस में भी बनते हैं। तो आइए देखते हैं वो 15 प्रश्न कौन कौन से हैं। पहले प्रश्न आपके सामने है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? तो ध्यान से समझेंगे, हमारे देश का जब संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो संविधान बनाने से पहले संविधान बनाने के लिए एक सभा का आयोजन किया गया, ठीक है, जिसे संविधान सभा कहते हैं। आप अंग्रेजी में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ कितने लोग हैं, कितने मेंबर जो है वो अलग अलग एरिया से चुन करके आएंगे जो संविधान बनाने के ऊपर में काम करेंगे। तो उनकी कुल संख्या 389 है, यानी 389। यदि आप भी उत्तर चूज किए तो काफी सही है। अब ये अगर थोड़ी सी जानकारी देंगे कि ये इस असेंबली में 389 लोग आएंगे तो कहां कहां से आएंगे, तो उस समय अगर हम अपने पूरे इलाका को देखें तो दो वर्ग में बांट सकते हैं। एक, जब अंग्रेजों का शासन था तो एक ऐसा इलाका जहां पे ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल, डायरेक्ट हुकूमत होता था, तो वो ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। और एक ऐसे इलाका जहां पे हमारे देसी जो राजे महाराजे लोग होते थे उन लोग राज करते थे। वो अलग बातें हैं कि ये राजा महाराजा ही कहीं ना कहीं अंग्रेजों की स्वाधीनता को स्वीकार कर लिए थे, इनके अधीन में ही रह करके ये लोग शासन चलाते थे। खैर, लेकिन राजा महाराजा हमारे यहाँ कुछ क्षेत्रों पे काम करते थे। तो 292 अगर मेंबर की बात कर लेंगे जो डायरेक्ट इलेक्ट होके चुनाव करके आएंगे, कहां से? जहां पे ब्रिटिश राज कर रहे हैं। और इसमें से 92 और 4, आप 296 भी बोल सकते हो या फिर 292 प्लस 4 बोल सकते हैं। ये 4 इलाका जो अंग्रेजों के डायरेक्ट कंट्रोल में है, और लेकिन ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में आते थे, जिसमें आज के जो आपके क्या बोलते हैं, जो यूनियन टेरिटरीज, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, तो उसी तरह से पहले चीफ कमिश्नरी का क्षेत्र होते थे, जिसमें आप ये कर सकते हो कि जैसे कौन कौन थे तो आपको बताते चले वो भी, कि उसमें आपके अजमेर थे, और उसमें आपके कुर्ग है, ठीक है, और उसमें आपके कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है, अजमेर राजस्थान में पड़ता है। और पाकिस्तान का जो पहले भारत का हिस्सा होता था, तो जो बलूचिस्तान का इलाका है वो वाला इलाका, ठीक है, और एक दिल्ली का इलाका, ऐसे मिलकर अंग्रेजों के अधीन ही ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र आते थे। यानी अगर टोटल की बात कर लेंगे तो टोटल जो है अंग्रेजों की संख्या में 296, ठीक है। और बाकी जो 93 की अगर हम बात कर लेंगे तो ये देसी महाराजे से। आपसे इतना ना पूछा जाएगा, डायरेक्ट याद रखेंगे 389। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगर किसी प्रश्नों में हम समय आपका ज्यादा ले लेते हैं तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, किसी न किसी प्रश्नों में समय का कटौती करते हुए कम समय में आपको 15 प्रश्न कराएंगे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना किया? संविधान जब सभा था तो इस सभा के एक कोई ना कोई तो एक ऐसा मॉनिटर होगा जो सब उनके अंडर में ही सारे लोग काम करेंगे। तो ये एक अध्यक्ष होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये अध्यक्ष जो है अस्थायी रूप से यानी परमानेंटली कौन थे? तो ये आपके सही जवाब होंगे कि राजेंद्र प्रसाद थे। हालांकि पहले बैठक आप सब जानते हो, शुरुआत होता है संविधान सभा की पहले बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और इसमें कोई अस्थायी सदस्य नहीं चुने जाते हैं, एक अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, उनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। तो वो अस्थायी सदस्य है, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक दिन के बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का दूसरा बैठक होता है, इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। वो कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कहां से हैं भाई? बिहार से हैं। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भूमि है, जो जन्म स्थान है, उसको महात्मा गांधी जो है वो क्या कहे हैं भाई? तो उसे महात्मा गांधी के शब्दों में अगर बात कर लेंगे तो बिहार का पहला तीर्थ स्थान कहा गया है राजेंद्र प्रसाद के जन्मभूमि को, ठीक है। और बिहार गांधी के नाम से किसे कहते हैं? तो वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हो जाएंगे,
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? ड्राफ्टिंग जो आपका कमीशन था उसके आपके अध्यक्ष बताने हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल या फिर सरदार पटेल या फिर भीमराव अंबेडकर। तो जानते हो कि एक महत्वपूर्ण जो आपका समिति है, ठीक है, प्रारूप समिति, उसके अध्यक्ष है और अध्यक्ष कौन है? तो भीमराव अंबेडकर है, ठीक है। चलिए अगले बात कर लेंगे, ये 3 का डी उत्तर एकदम सही हो जाएंगे। और अगले 4 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो 4 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फटाफट से बताएंगे, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या फिर सुभाष चंद्र बोस या फिर सरदार पटेल। अब इसमें बहुत सारे बच्चे अध्यक्ष देख करके और राजेंद्र प्रसाद लगा दिए होंगे, ठीक है, तो उनको बता दे सही उत्तर होगा सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। अब बोलेंगे सर सच्चिदानंद सिन्हा तो अस्थायी सदस्य है, तो देखिए अगर खाली अध्यक्ष रहेगा, अस्थायी अध्यक्ष, तो राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे नो डाउट। लेकिन यहाँ प्रश्न के आगे लगा प्रथम अध्यक्ष, माने वो अध्यक्ष तो है लेकिन पहले थे, वो परमानेंटली नहीं है, तो वो इनडायरेक्ट रूप से अस्थायी अध्यक्ष की ही बात कही जा रही है और वो हो जाएंगे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न घूम करके थोड़े बहुत आते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेंगे, संविधान सभा के संचालन के अध्यक्ष कौन थे? ये आपको बताने हैं कि संविधान सभा के संचालन समिति जो है, ये याद रखेंगे, संचालन समिति, इसके अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद या फिर आपके जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर या फिर सरदार पटेल? फटाफट से बताएंगे। तो भाई जो अध्यक्ष होंगे उन्हीं के नेतृत्व में तो संचालन का काम होगा और इस संचालन समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये ध्यान रखिएगा। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष है और एक नाम आता है BN राव का, ठीक है, जो सलाहकार है, BN राव, जो क्या है, संविधान सभा के सलाहकार है, ठीक है। और बता दें आपको कि भीमराव अंबेडकर को संविधान के जनक भी कहा जाता है। और एक व्यक्ति है जिनका नाम है KV राव। KV राव कहे हैं कि खाली संविधान के जनक कहना उचित नहीं होगा, तो इनको संविधान के जननी भी कहे हैं, ठीक है। कौन कहे भाई? तो KV राव के द्वारा, ठीक है, यानी मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब बोलते हैं तो उतना वजनदार नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन जब मदर की बात करते हैं, मदर, माता, जननी, जो पूरे सृष्टि को कंटिन्यू किया, तो ज्यादा वजन लगता है। तो मैंने और अधिक उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए और अच्छे शब्द के लिए वो मर्यादापूर्ण शब्द और वजनदार शब्द का इस्तेमाल किए KV राव जी, कि अंबेडकर साहब को केवल फादर ही नहीं कहा जाए, इनको संविधान की जननी भी कहा जाए, यानी मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए तो यहाँ सही जवाब हो जाएंगे आपके A उत्तर। आगे देखेंगे फटाफट से, सवाल बहुत ज्यादा है इसीलिए बहुत ज्यादा बकवास ना करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बकवास नहीं, सभी लाइनों में कुछ ना कुछ क्वेश्चन है जो आपके आगे या अभी के ही एग्जाम में आपको काम आने वाले हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ था? तो कब बन करके तैयार हुआ था, संविधान सभा को अपनाया गया, एक ही बात है, वही अंगीकृत है। तो आप सब जानते हो ये 1949 में, 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर, हाँ ठीक है, 26 नवंबर 1949 बन के तैयार हुआ, इसी को कहते हैं अंगीकृत। और ये लागू कब हुआ? तो 2 महीना बाद, 26 जनवरी, ठीक है, 26 जनवरी, और 2 महीना बाद आ जाएगा 1950, ठीक है, चूंकि नवंबर से दिसंबर, दिसंबर से जनवरी, ठीक है, तो ये लागू हुआ और ये बन के तैयार हुआ, वही अंगीकृत हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये 6 का भी उत्तर एकदम राइट है। अगले सवाल, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? देखिए वही हल्के सवाल आ गए आपके सामने, किस तिथि को लागू हुआ, तो इसमें क्या ही टाइम बर्बाद करना। 1950 लास्ट देखिए और आगे देखिए 26 जनवरी है क्या? है, बिल्कुल है। तो यहाँ बी उत्तर एकदम सही हो जाएगा। अगले सवाल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा निहित नहीं है? ये बताने हैं कि भारतीय संविधान में इसमें से कौन ऐसी चीज है भाई जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो लिखा नहीं गया है ही नहीं, उसके बारे में। क्या समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातांत्रिक या राजतंत्र? तो ये सबकी चर्चा है, ठीक है। प्रस्तावना वगैरह पढ़िएगा, वहीं से क्लियर हो जाएगा। जहां समाजवाद की चर्चा है, धर्मनिरपेक्षता, प्रजातांत्रिक और, लेकिन राजतंत्र वगैरह नहीं। तो ये आपके
नहीं है तो यही आपके सही पूछा जाएगा, चूंकि लास्ट में कह रहा है नहीं है। ठीक है, तो डी यानी राजतंत्र। अगले सवाल देखेंगे, भारतीय संविधान सभा का गठन एक मिनट, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष आया? आप सब जानते हो कि जो भारत में संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया, ये कैबिनेट मिशन के द्वारा ही अधिकार दिया गया था। और ये कैबिनेट मिशन किस वर्ष हुआ? तो सब जानते हो 1946 में। 1946 में भारत में कैबिनेट मिशन आई थी, जिसके 3 मेंबर थे। कौन कौन मेंबर थे? तो एक आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स हो जाएंगे, शॉर्ट में इसी आपको लिख दे रहे हैं इंडिकेट के लिए। एक आपके अलेक्जेंडर हो जाएंगे, ठीक है, और एक आपके कौन हो जाएंगे? तो एक आपके पैथिक लॉरेंस हो जाएंगे। आप समझ जाइएगा वर्डिंग ऐसे देख के, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे इसमें? पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है। बाकी सब 2 सदस्य हैं। टोटल सदस्य की बात कर लेंगे तो 3। ऐसे भी सवाल आ सकते हैं आपसे कि कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे? तो 3, ठीक है। और अध्यक्ष पूछा जाएगा तो केवल एक पैथिक लॉरेंस। क्लियर? चलिए अगले सवाल। चलिए अगर वहां आंसर नहीं दे पाए होंगे तो सुन लीजिएगा 1946 कैबिनेट मिशन। क्लियर? चलिए अगले सवाल देखें, भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कौन पेश किए थे उद्देश्य प्रस्ताव? अगर नहीं समझ में आता उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, तो हम संविधान में जो काम कर रहे हैं उसके संविधान के फ्रंट पेज पे ही एक लगाया गया, जिसमें पूरे संविधान ना पढ़ के आप समझ सकते हो कि संविधान में किन किन चीजों के ऊपर में बात की जाती है। हम भारत के लोग, आप SCERT किताब खरीदते होंगे आप स्कूल का, तो उसमें भी आगे लगा होता है, ठीक है, तो आप वहां से भी समझ सकते हो। तो ये प्रस्तावना है, ये ये प्रस्तावना है। और ये प्रस्ताव कौन लाए? एक बार देख ले, भारतीय सभा में उद्देश्य, हाँ ठीक है। तो ये लाने वाले अगर बात कर लेंगे तो जवाहरलाल नेहरू। ध्यान से सुनेंगे, पहले बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, दूसरे 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरा फिर एक दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को। तो जब 13 दिसंबर 1946 को हुआ था तो जवाहरलाल जो है उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। हाँ, वो अलग बात है कि पारित नहीं हुआ था, अम्बेडकर साहब रोक लगा दिए, क्योंकि उस समय बहुत सारी चीजें थी कि बहुत सारे लोग मुस्लिम लीग वाले भी बना रहे थे, लेकिन वो बीच में उनके मेंबर नहीं आ रहे थे। तो लगा कि बहुत सारे बहुमत अगर आ जाते हैं तो अभी बहुत कम, पहले में बहुत कम, चूंकि आपको बताया कि 389 में से पहले बैठक जब हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तो 207 व्यक्ति ही, 7 प्रतिनिधि ही आए थे, ठीक है। महिला टोटल महिला का भी योगदान है संविधान निर्माण में, 15 महिलाओं का योगदान है, जिसमें से पहले बैठक में 9 ही महिलाएं थी। तो बहुत कम लोग आ रहे थे, तो लगा कि धीरे धीरे कंटिन्यूटी हो जाए, बहुत सारे लोग आ जाएंगे तो अधिक बहुमत से पारी होगी तो अच्छी चीज है। तो आया तो था 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन उस समय पारित नहीं हुआ। और अगर आपके पास जानकारी है तो कमेंट में जरूर करके बताएंगे कि पारित कब हुआ, ठीक है। और ये प्रश्न आपके लिए हम ले करके आए हैं भारतीय संविधान के में, ठीक है। भारतीय संविधान के संप्रभुता निहित है। कहां निहित है? राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, संविधान। तो भारतीय संविधान में अगर बात कर लेंगे, संप्रभुता जो है वो निहित है संविधान में। और ये अगर बात कर लेंगे संविधान को शक्ति कहां से मिलती है, वो हम भारत के लोग यानी लोगों से, ठीक है। चलिए तो अगली बात ध्यान से सुनेंगे बात को। अगर कहीं जनता रहेगा तो आप जनता ही मारिएगा, अगर वहां जनता नहीं था तो हम संविधान लगा दिए, ठीक है। प्रश्न के ऑप्शन पर भी ध्यान रखिएगा बात को। भारतीय सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? भारतीय सभा का गठन कौन सी योजना के तहत किया गया? तो पहले बता दिए थे कि भारतीय संविधान सभा का जो गठन हुआ वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। तो यहाँ सी उत्तर सही हो जाएगा। यदि आप सी लगाए हैं तो बिल्कुल सही है। तो बस 2 प्रश्न और है। अगर ये 15 प्रश्न अगर आप ध्यान रखते हैं, और हालांकि इससे के आगे और 15 प्रश्न आपको कराएंगे, तो मान करके चलिए कि पॉलिटी हिस्ट्री में आपको अच्छे खासे क्वेश्चन आपको यहां से भी बन जाएंगे। संविधान सभा में भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया? तो बात करें चाहे वो प्रस्तावना हो, चाहे वो आपके राष्ट्रीय ध्वज की बात है, ये दोनों जो है वो आपके जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही पेश किया गया था। तो ये भी उत्तर एकदम राइट हो जाएगा, ठीक है। अब ये और 2 प्रश्न है, फटाफट से देखेंगे। हिंदी को राष्ट्रभाषा, हालांकि राष्ट्रभाषा नहीं राज्य भाषा, ये याद रखेंगे, राज्य भाषा बनाया गया। तो हिंदी को राज्य भाषा बनाने की वकालत संविधान में किसने किया था? तो ये आपके किए थे R.V. घुलेकर। और इनके आपका पूरा नाम कमेंट में बताना है, इनका पूरा नाम क्या है। और जाते जाते आज का लास्ट प्रश्न काफी इजी भी है,
जो आप सब लोग आराम से इसके उत्तर दे सकते हैं। भारतीय संविधान कितने दिनों में तैयार हुआ? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कितने दिनों में बनके तैयार हुआ। आपको हम बता देंगे, सब लोग जानते हैं वो 2 वर्ष, और लास्ट का हम आपको बताते हैं 18 दिन, और महीना कितना लगा ये आपको कमेंट में जरूर करके जाना है। 2 वर्ष लगा, सब लोग जानते हैं, ये बता भी रहे हैं आपको। लास्ट में महीना आपका दिन जो है वो 18 दिन, और महीना कितना हुआ ये आपको बताना है। एक साथ लिखना है कि इनमें से कौन से उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। 2 वर्ष, कितना महीना और कितना दिन, तो चलिए 18 दिन ही होगा। अब आपको कमेंट करके बताना है। तो कैसा लगा आज का 15 प्रश्न, आप कमेंट में जरूर बताएंगे। सीरीज बेनिफिट अच्छा लगता है आपको, कोई भी एक भी क्वेश्चन अगर लाभ मिलता है, एक भी क्वेश्चन अगर आ रहा है, तो समझिए कि औरों बच्चा से आप लाखों हजारों बच्चा से आगे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।